हेलो स्टूडेंट। आज हम जानेंगे फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले चुंबकीय बल के लिए सूत्र। तो इसमें सबसे पहले इसमें जैसा कि इस हेडिंग में दिया है दो समांतर धारावाही चालक इसमें बनाएंगे जैसा कि चित्र में कहा गया है। इसमें दो समांतर धारावाही चालक लेंगे, ये चालक नंबर 1 और ये चालक नंबर 2। पहले वाले चालक में धारा I1 प्रवाहित हो रही है, दूसरे चालक में I2 धारा प्रवाहित। इन दोनों के बीच हमें चुंबकीय बल निकालना है, तो इन दोनों के बीच की दूरी आप क्या लेंगे, स्मॉल आर लेंगे। और प्रत्येक चालक की लंबाई क्या है, स्मॉल एल, यानी हर प्रत्येक चालक की लंबाई स्मॉल एल है। तो सबसे पहले चित्र बना लेंगे। अब इस चित्र की बात इसमें लिखेंगे। इसमें सबसे पहले लिखेंगे माना दो। माना दो क्या इतने ही चालक लिखेंगे यहाँ पे। माना माना दो माना दो समांतर माना दो समांतर धारावाही धारावाही चालक हैं। माना दो समांतर धारावाही चालक हैं। ये कितने चालक हैं, दो, एक और दो। समांतर धारा आमने सामने है दोनों, तो समांतर धारावाही चालक है। जिनके बीच की दूरी क्या है, स्मॉल आर। जिनके जिनके बीच की दूरी जिनके बीच की दूरी स्मॉल आर है। आगे लिखेंगे प्रत्येक चालक की लंबाई क्या है, इनके बीच की दूरी स्मॉल आर है और प्रत्येक चालक की लंबाई क्या है, स्मॉल एल। अब लिखेंगे प्रत्येक प्रत्येक चालक की प्रत्येक चालक की लंबाई स्मॉल एल है तथा इनमें प्रवाहित होने धारा क्या है, I1 इनमें तथा इनमें प्रवाहित इनमें प्रवाहित धाराएं धाराएं क्रम से I1 व I2 हैं। तो सबसे पहले हमने चित्र की बात लिखी कि माना दो समांतर धारावाही चालक हैं। ये कितने चालक हैं, दो। इनके बीच की दूरी क्या है, स्मॉल आर। इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, स्मॉल आर। और प्रत्येक चालक की लंबाई स्मॉल एल है, तो दोनों चालकों की लंबाई क्या है आपकी, स्मॉल एल। तथा इनमें प्रवाहित धाराएं क्या है, I1 व I2 है। इनमें पहले चालक में धारा I1 प्रवाहित हो रही है, दूसरे में I2 प्रवाहित हो रही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस I1 चालक के कारण हम I2 पर क्या निकालेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। और एक तार के कारण आपने, एक चालक या तार के कारण आपने तीव्रता पढ़ी है। सबसे पहले इसमें लिखेंगे धारा I, यानी I1 के कारण I2 चालक पर I2 चालक पर उत्पन्न उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक तार के कारण या चालक के कारण आपने तीव्रता पढ़ी है इस चैप्टर में। E बराबर म्यू जीरो अपॉन 4 पाई 2I अपॉन स्मॉल आर, ये आपने पढ़ी है। अब हम कौन से चालक के कारण, इसे यानी हमने I1 चालक के कारण तीव्रता निकाली है, तो I1 यहाँ पर धारा का मान देंगे। अब इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण दूसरे चालक पर हम क्या निकाल लेंगे, बल, और वही हमें निकालना है। तो इसमें निकालेंगे अब धारावाही चालक। अब अब धारावाही अब धारावाही अब धारावाही चालक I2 पर उपरोक्त चुंबकीय क्षेत्र में उपरोक्त उपरोक्त चुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला लगने वाला चुंबकीय बल लगने वाला चुंबकीय बल। बल का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, F बराबर I B L साइन थीटा। अब इसमें यहाँ पे जो बल होगा वो लंबवत होगा, तो थीटा बराबर क्या लेंगे इसमें, 90। अब यहाँ पे ये बल निकाल रहे हैं हम I2 चालक पर, तो इसमें मान रखेंगे। यहाँ पे I2 का मान रखेंगे, I2 का मान तो है ही, B का मान रखेंगे और L का मान तो है ही। थीटा की जगह पे क्या रखेंगे, 90 अंश। तो इसमें सबसे पहले लगने वाला बल F बराबर
I2 क्या होगी I2 इंटू बी का मान रखेंगे यहाँ पर बी बराबर V0 अपॉन 4 पाई 2I1 अपॉन स्मॉल r इंटू एल और इंटू साइन 90 और साइन 90 का मान कितना होता है 1। तो ये 1 हो जाएगा, 1 का सिंह बनाकर सब यही रहेगा। तो एफ बराबर μ0/4 पाई आगे ले लेंगे तो μ0/4 पाई इसके बाद 2I1 और I2 व I2 और इंटू एल अपॉन स्मॉल आर या फिर साइन साइन 90 का मान तो 1 ही होता है। तो 1 का सिंह बढ़ा कर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये आपका आ गया तो धारावाही चालकों के बीच लगने वाला चुंबकीय बल। अब इस बल में यदि प्रत्येक चालक की लंबाई क्या हो, यदि प्रत्येक चालक की यहाँ पे लगाएंगे यदि प्रत्येक यदि प्रत्येक चालक की लंबाई इकाई हो या एल हो या इकाई हो, इकाई लिख लो, इकाई हो यानी इकाई का मतलब एक हो, यानी प्रति लंबाई हम क्या मान लें, हम लंबाई को क्या मान लें एक मान लें। तो बल कितना रह जाएगा, फॉर्मूला बल का फॉर्मूला रह जाएगा अब बराबर μ0/4 पाई 2I1 I2 अपॉन स्मॉल आर। ये इकाई लंबाई पर लगने वाले बल का सूत्र आ गया। इससे न्यूमेरिकल कर सकते हैं। अब इन दोनों सूत्रों से हम एम्पीयर की परिभाषा जो हमारा सूत्र आया इससे हम एम्पीयर की परिभाषा दे सकते हैं। इसमें लगेंगे हम जानते हैं कि दो चालकों पर दो समांतर चालकों के बीच लगने वाला हम जानते हैं कि एफ बराबर ऊपर फॉर्मूला लिखा है आपको, इस बल से ही हम एम्पीयर की परिभाषा बनाएंगे μ0/4 पाई 2I1 I2 एल अपॉन स्मॉल आर। अब इसमें हम यानी कि एल का मान यहाँ पे मानेंगे इफ एल बराबर कितना मान लें हम 1 मीटर और स्मॉल आर भी हम 1 ही मीटर मान लें तो लगने वाला बल कितना रह जाएगा, ये इसका मान तो बन लाना ही है धारा ये I1 I2 कितना लाना है आपको 1 एम्पीयर। तो बल कितना रह जाएगा 2 × 10⁻⁷ न्यूटन। अब यही बात लगाएंगे यदि दो समांतर यदि दो धारावाही चालक धारावाही चालक यदि दो धारावाही चालक जिनमें 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 प्रत्येक चालक की लंबाई इकाई हो तथा उनके बीच की बीच की दूरी भी इकाई हो तथा उनके बीच लगने वाला चुंबकीय बल कितना हो 2 × 10⁻⁷ न्यूटन हो। तो प्रत्येक चालक में रहने वाली विद्युत धारा 1 एम्पीयर है। इस तरीके से हमने यानी इसमें लगाया है यानी ये जो बल लगता है वो दो धारावाही चालकों के बीच लगता है, यानी दो धारावाही चालक जिनमें प्रत्येक चालक की लंबाई इकाई हो यानी लंबाई कितनी होगी तथा उनके बीच की दूरी भी इकाई हो यानी दूरी भी क्या होनी चाहिए इकाई तथा उनके बीच लगने वाला बल कितना होना चाहिए 2 × 10⁻⁷ न्यूटन। तो प्रत्येक चालक में यानी I1 I2 का मान कितना होगा 1 एम्पीयर होगा। तो इस तरीके से हम इस वीडियो के माध्यम से हम एम्पीयर की परिभाषा हो दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल का सूत्र को हम जान सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में बताएं और हमारे चैनल से जुड़े रहें ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।